चाइनीज़ खानों के तो सभी दीवाने होते हैं और आज की इस वीडियो में आपको हम कुंग पाओ चिकन की रेसिपी सिखाएंगे, वो भी ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी कराची के बहुत ही फेमस शेफ के हाथों से। और खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जाएगी। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट जिसका एड्रेस है कराची सोहराबगोड से जब आप मेन सुपर हाईवे पर जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें कुंग पाओ की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। तो भाई देखें, सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा आप यहाँ पे लहसुन ऐड कर देंगे फाइन चॉप किया हुआ कुकिंग ऑयल में। आधे मिनट के लिए इसको आपने सौते कर लेना है और जब इसको आप सौते कर लेंगे तो इसमें आपने नमक ऐड करना है क्वार्टर टी स्पून, चीनी ऐड करना है क्वार्टर टी स्पून, चिकन पाउडर आपने ऐड करना है हाफ टी स्पून, वाइट पेपर आपने यहाँ पर लेना है क्वार्टर टी स्पून। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसमें आपने ऐड करना है चिकन स्टॉक जिसे चिकन की यखनी कहा जाता है। क्वार्टर टी स्पून आप क्वार्टर कप यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्वार्टर कप चिकन स्टॉक यानी यखनी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद बारी आएगी ऑयस्टर सॉस की। तो भाई 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे मामा सीता ब्रांड का। फिर डार्क सोया सॉस आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। आधे से 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। वेजिटेबल में स्प्रिंग अनियन यानी प्याज के पत्ते और गाजर के इस्तेमाल किया जाना है और साथ ही साथ आपने चिकन को फ्राई करना है। सिंपल कॉर्नफ्लोर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करके फ्राई करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने पीनट ऐड करना है जो कि रोस्ट किया हुआ है, ठीक है, मूंगफली जो आपने रोस्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना है। मूंगफली ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने कुक करना है और फिर इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करना है। कॉर्नफ्लोर आपने थोड़े से पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें और ऐड करें। जितने आपको थिक ग्रेवी चाहिए हो उतना आपने यहाँ पर ऐड करना है। अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो थोड़ा सा मज़ीद चिकन स्टॉक ऐड करके इसको आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़बरदस्त किस्म की जो है ना चिकन कुंग पाओ की रेसिपी इस वक्त तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो राइस है ना, इसके राइस की रेसिपी भी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। तो भाई इसके बाद आपको राइस की रेसिपी सिखाई जाएगी कि ये जो राइस है ये किस तरह से आपने तैयार करना है। तो भाई अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई शेफ़ का ज़रूर शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें अपनी कीमती रेसिपी शेयर की है। तो भाई देखें, राइस बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से आपने साइडों पर लगा लेना है और फिर बारी आएगी अंडे की। तो एक अदद अंडा ले लें और इसको अच्छी तरह से फेंट लें। जब अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो इसमें आपने यहाँ पर अंडा ऐड कर देना है और अंडा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि अंडे बहुत अच्छी तरीके से टुकड़ों में डिवाइड हो सके। जब अंडे को अच्छी तरह से आप इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट बारी आएगी इसकी वेजिटेबल्स की। तो भाई वेजिटेबल्स में सिंपल आपने 3 वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। गाजर ऐड कर दें, गोभी ऐड कर दें और प्याज के पत्ते यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये 3 स्पेशल किस्म की जो है वो वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर ऐड होना है। तो सबसे पहले प्याज के पत्ते यहाँ पर ऐड किए गए और इसके बाद हम यहाँ पे गाजर और गोभी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि वेजिटेबल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हमने वेजिटेबल को सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि हमारा राइस बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो सके। इसके बाद बारी आएगी चावल की। तो चावल आपने बॉयल करके रखना है। बासमती के चावल हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बासमती चावल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे आपने बॉयल्ड राइस ऐड कर देना है। तकरीबन आप 1 प्लेट ऐड कर दें और फिर इसके बाद आप जो है ना इसको अच्छी तरह से इन वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर बारी आएगी मसालों की। तो भाई मसालों में इसमें भी 4 मसाले ऐड होते हैं। यानी आपने शुगर ऐड करना है क्वार्टर टी स्पून, नमक भी क्वार्टर टी स्पून ऐड कर दें, वाइट पेपर तकरीबन आप ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और चिकन पाउडर वो तकरीबन आप हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। तो ये 4 मसाले हैं जो यहाँ पर आपने ऐड करना है, ठीक है, जो चाइनीज़ खानों की जान है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब 1 से 2 मिनट आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना फ्राइड राइस की रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। अगर आप लास्ट में चाहें तो एक बार फिर इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन यानी प्याज के पत्ते ऐड कर सकते हैं ताकि इसका लुक थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की राइस भी तैयार हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को 2 चीज़ सिखाई, यानी चिकन कुंग पाओ की रेसिपी और फ्राइड राइस की रेसिपी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे।
हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।